हेलो एवरीवन, नमस्कार। शर्मा नर्सरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जीजी प्लांट। तो ये प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे पॉटिंग मिक्स, फिर प्रोपगेशन, फिर सनलाइट, वाटरिंग और ये कैसा प्लांट है, कैसे ग्रो करें, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये फुल्ली इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट का मतलब आप कहीं भी इसको रख सकते हैं, इंडोर आराम से इसको रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है और केयर फ्री प्लांट है। केयर फ्री का मतलब उसको पानी भी इतना ज़रूरत नहीं है, सनलाइट का ज़रूरत भी इतने उसको नहीं चाहिए, और ये एयर प्यूरीफाई प्लांट है। अगर आप इसको घर में लगाएंगे, 4-5 पौधे घर में लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरीफायर प्लांट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करेंगे पॉटिंग मिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉटिंग मिक्स लेने के लिए आपको मेन चीज़, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि वो वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। वेल ड्रेन का मतलब जब भी आप पानी डालेंगे उसमें, तो पानी जो स्टोर नहीं होना चाहिए वहाँ, उसको वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। आप जब ऊपर से पानी डालेंगे तो नीचे से पानी जो है निकालना बहुत ज़रूरी है। उसको बोलते हैं वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स। वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स के लिए आपको क्या क्या लेना है, आपको सिंपल, आपको 70% गार्डन सॉइल, कोई भी गार्डन सॉइल ले सकते हैं, और कोई भी कंपोज आप ले सकते हैं, जैसे गार्डन कंपोज, वर्मी कंपोज, घर में भी बना हुआ कंपोज, या अगर आपके पास कोकोपीट है तो तीनों का मिक्सर आप उसमें करके डाल सकते हैं। अगर कोकोपीट नहीं है तो कोई भी कंपोस्ट आप उसमें डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया पॉटिंग मिक्स के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोपगेशन कैसे किया जाए। प्रोपगेशन जो है बहुत इजीली प्रोपगेट होती है ये प्लांट, तो आज हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे प्रोपगेशन के बारे में। चलिए प्रोपगेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट की जो प्रोपगेशन बहुत ही ईजी तरीके से होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास ये बहुत बढ़िया प्लांट है, और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्लांट को एक ही प्लांट लगाया था और मेरे पास बहुत सारे इसकी स्टेम हो गई है। अब देखिए इस प्लांट को देखिए ध्यान से देखिएगा, नीचे जो है इसका जो है देखिए बल्ब है, बल्ब से जो है रूट्स निकल के आई है। तो आप एक प्लांट लाएंगे तो बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे, तो वहाँ से आप इसके जो छोटे छोटे, जैसे मैंने इसको उखाड़ा है, आप ये उखाड़ के दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। जो मैंने आपको पॉटिंग मिक्स बताया वो पॉटिंग मिक्स में आप लगा सकते हैं, तो बहुत बढ़िया ग्रो होगी। अब देखिए ये प्लांट, देखिए ये स्टेम, देखिए ये भी देखिए नया ग्रो है। अब इसको भी यहाँ से देखिए प्लांट जो है नई ग्रो की है, देखिए नई स्टेम है इसकी। तो ये भी आप उखाड़ के दूसरा पॉट में लगा सकते हैं। ये तो इस टाइप का प्रोपगेशन हो गई। और एक प्रोपगेशन हम आराम से कर सकते हैं, जैसे स्टेम कटिंग करके आप पानी में डाल सकते हैं। पानी में डालने के बाद वो थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो उसमें बहुत दिन के बाद, जैसे 15 से 20 या 25 दिन में इसका रूट निकल के आएंगी, तो वो सेम पॉटिंग मिक्स में आपको लगा देना है। और एक तरीका है, जैसे आप डायरेक्ट स्टेम कटिंग काट के भी इसको डायरेक्ट पॉटिंग मिक्स में, जो मैंने आपको बताया वो पॉटिंग मिक्स में आप डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। और एक तरीका है लीव्स, आप उसकी पत्तियां जो हैं वो भी पानी में डाल के रख सकते हैं, और बहुत दिन के बाद उसकी भी रूट्स निकल के आ जाएंगी, वो भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। ये प्लांट जो है नर्सरी से आपको 200-300 डिपेंड अपॉन आप कहाँ रहते हैं। और ये प्लांट, अगर एक भी प्लांट आप ला के, मैंने जैसे बताया वैसे आप लगाएंगे, वैसे पॉटिंग मिक्स में लगाते हैं, तो कभी भी आपको दूसरे जो प्लांट आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। आपके पास हज़ारों प्लांट हो जाएंगे एक ही प्लांट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं सनलाइट के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में और वाटरिंग के बारे में। फ्रेंड्स, पानी इस प्लांट को जो है बहुत ही कम ज़रूरत रहती है। जैसे आप 1 महीने में अगर एक बार पानी देंगे तब भी ये प्लांट जो है सर्वाइव करेगी। उसकी रीज़न ये है कि उसके जो रूट्स हैं, उसके रूट्स के अंदर जो है वो राइजोम बनती है। राइजोम के अंदर, उसके रूट्स के अंदर जो है वो एक मॉइस्चर दिखेगा। कोई भी राइजोम या कोई भी बल्ब दिखेगा, वहाँ आप उसको क्रश करिएगा तो वहाँ से पानी निकलता है, बहुत सारा पानी आपको, मतलब गीली टाइप की पानी मिलेगी। तो वो जो राइजोम जो है, जो बनती है नीचे इसके जो रूट्स में, वो जो है उसकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है
उसकी रिक्वायरमेंट जो है पूरी करती है। इसीलिए सेम सेकुलेंट टाइप जैसे ही है, सेकुलेंट में दिखिएगा उसके लीफ में जो दिखिएगा पानी भरपूर रहती है, तो सेम इसमें जो है राइजोम में है जो वो मॉइस्चर वो मेंटेन करती है इस प्लांट के लिए। इसीलिए इस प्लांट को पानी की जो है बहुत ही कम ज़रूरत होती है। अब चलिए बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र जो है इस प्लांट को अगर आप 3-4 महीना में एक ही बार फर्टिलाइज़र करेंगे, फर्टिलाइज़र देंगे तो काम चल जाएगा। जैसे फर्टिलाइज़र का मतलब एक मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए या काउडंग कंपोस्ट दे दीजिए या कोई भी कंपोस्ट दे दीजिए, ये बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगी। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं सनलाइट के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो प्लांट है इंडोर प्लांट है, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट पे मत रखिएगा, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा। ये इंडोर प्लांट है तो इनडायरेक्ट सनलाइट का मतलब आप लो लाइट में रख सकते हैं, ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। आप डार्क रूम में मत रखिएगा, तो डार्क रूम में मत रखिएगा आप, और इनडायरेक्ट सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा। आपको रखना है लो लाइट में और ब्राइट लाइट में। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इस प्लान के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अगर कोई भी क्वारी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एंड तक बनने के लिए बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।